सुबह का समय था। चंदनपुर गांव में हल्की धूप फैल चुकी थी। सरला देवी तैयार खड़ी थी। आज वो अपने बेटे अर्जुन के लिए लड़की देखने जा रही थी। सरला, चलो भी, देर हो रही है। आ रही हूँ जी। बस भगवान से यही प्रार्थना है, इस बार सब अच्छा हो जाए। माँ, आप इतना मत सोचो। जो आपको पसंद वही मेरी पसंद। थोड़ी देर बाद वे लड़की के घर पहुंच जाते हैं। साधारण सा घर, लेकिन सब कुछ बड़े सलीके से सजा हुआ। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। नमस्ते, मैं सविता हूँ, आरती की माँ। तीनों अंदर बैठ जाते हैं। सविता बड़े ध्यान से उनकी खातिरदारी करने लगती है। ये है मेरी बेटी आरती, बहुत पढ़ी लिखी है और उतनी ही समझदार भी। सरला देवी ध्यान से सुन रही थी। उनके चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखने लगी। घर के सारे काम भी अच्छे से संभाल लेती है और खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि हर कोई तारीफ करता है। बेटी, पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? जी, मैंने अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। बहुत अच्छी बात है। आजकल पढ़ाई के साथ संस्कार होना सबसे जरूरी है। जी बिल्कुल, हमने इसे दोनों चीजें सिखाई हैं, पढ़ाई भी और घर संभालना भी। ये तो सच में अच्छी बात है। कुछ देर और हल्की बातचीत चलती है। फिर सरला रामप्रसाद की तरफ देखती हैं। दोनों के बीच बिना बोले ही सहमति हो जाती है। सविता जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई। उसके व्यवहार और सादगी ने मन जीत लिया। जी, हमारी तरफ से भी पूरी सहमति है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें भी आप लोग बहुत अच्छे लगे। कमरे में खुशी का माहौल बन जाता है और इसी के साथ ये रिश्ता पक्का हो जाता है। इसी तरह धूमधाम से अर्जुन और आरती की शादी हो जाती है। घर में नई बहू के आने से खुशी का माहौल था और आरती का शांत स्वभाव सबका दिल जीत चुका था। सुबह का समय था। आरती रसोई में चाय बना रही थी। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह उठ गई? अभी तो तुम्हें आराम करना चाहिए था। नई नई शादी हुई है। माँ जी, ये घर अब मेरा भी है, तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही हुई ना। अच्छा लगता है जब अपने लोगों के लिए दिन की शुरुआत कुछ करके करूं। सच कहूँ बेटा, तुम्हारी यही सोच और अपनापन हमें बहुत अच्छा लगा। तुमने तो आते ही दिल जीत लिया। हल्की रोशनी में आरती तुलसी के पास दिया जला रही थी। तभी सरला की 3 सहेलियां वहां आकर रुक जाती हैं। देखो तो कितनी संस्कारी बहू है, शाम होते ही पूजा में लग गई। सच में आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। बड़ी सादगी है इसमें। सरला की किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। आरती की नजर उन पर पड़ती है। वो तुरंत उठकर उनके पास आती है। अरे चाची जी, आप लोग बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, अंदर आइए। आइए चाची जी, आप लोग बैठिए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, बाहर आपकी सहेलियां आई हैं। अरे आप लोग, आइए आइए, बैठिए। बहू, सबके लिए चाय ले आओ। जी माँ जी। आरती के जाते ही औरतें मुस्कुराकर सरला की तरफ देखने लगती हैं। सच बता, तू तो बहुत किस्मत वाली निकली। इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे। हाँ, हमने अभी बाहर देखा, कितनी लगन से काम कर रही थी। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। सच कहूँ, आरती ने आते ही घर संभाल लिया। इतना अपनापन है उसमें कि कभी लगता ही नहीं कि ये नई है। एक हमारी बहू है, उसे तो बस अपने ही काम से मतलब रहता है, घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं। सही कहा आपने। आजकल तो बहुएं जिम्मेदारी से दूर भागती हैं और एक आपकी बहू है, सब कुछ अपने आप संभाल रही है। भगवान का शुक्र है जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन दोपहर का समय था। घर में हल्की शांति थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे अरे, समधन जी, आप आइए ना, अंदर आइए। आपने बताया भी नहीं कि आ रही हैं। सविता अंदर आती है और धीरे धीरे घर के चारों तरफ नजर डालती हैं। बस मन नहीं माना, सोचा अपनी बेटी को देखाऊं। अरे अब घबराने की कोई बात नहीं। आपकी बेटी यहाँ बहुत अच्छे से है। सच कहूँ तो उसने तो आते ही घर संभाल लिया है। सविता ये सुनकर हल्का सा राहत की सांस लेती हैं। तभी सरला आवाज लगाती है। आरती, जरा बाहर आओ बेटा, देखो कौन आया है। माँ, आप अचानक? क्यों,
मुझे आने के लिए भी अब बताना पड़ेगा, या इतनी जल्दी पराई हो गई तू? ऐसी बात नहीं है माँ, बस अचानक आपको देखकर अच्छा लग रहा है। अरे बहू, अपनी माँ को खड़े खड़े ही बातें कराओगी क्या? अंदर लेकर जाओ, आराम से बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं समधन जी, आप परेशान मत होइए, मैं तो बस आरती से मिलने आई थी। अरे ये क्या बात हुई? इतनी दूर से आई हैं और ऐसे ही वापस चली जाएंगी? कम से कम आज तो रुक जाइए, बल्कि मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन यहीं रुकिए। नहीं समधन जी, रहने दीजिए, मैं फिर कभी आराम से आ जाऊंगी। देखिए, अब ये भी आपका ही घर है और हमें भी तो अच्छा लगेगा। बहू की माँ हमारे साथ रहेंगी तो घर में और रौनक हो जाएगी। माँ रुक जाइए ना, कुछ दिन मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम सब इतना कह रहे हो तो मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ। शाम का समय था। आरती चुपचाप खाना बनाने में लगी हुई थी। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। दूसरी तरफ हॉल में सरला देवी अपने पति के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थी। अब तो सच में सुकून मिल रहा है। बहू ने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया है। हाँ, अब तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल रहा है, वरना तुम ही सब संभालती थी। उसी वक्त थोड़ी दूर खड़ी सविता ये सब देख रही होती है। उसकी नजर पहले हॉल में बैठे दोनों पर जाती है। उसका चेहरा सख्त होने लगता है। वाह क्या बात है, खुद तो आराम से बैठकर बातें कर रही हैं और मेरी बेटी को रसोई में झोंक रखा है। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखने लगती है। बहू नहीं, सीधी सी नौकरानी बना दिया है मेरी बेटी को। सारा काम बस इसी के सिर पर डाल दिया है इन्होंने। रात का सन्नाटा कमरे में फैला हुआ था। सविता और आरती आमने सामने बैठी थी। सविता कुछ पल तक आरती को गौर से देखती रही, फिर धीरे से बोली, आरती, एक बात पूछूं, तुझे सच में यहाँ सब ठीक लगता है? माँ आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? सब ठीक ही तो है। ठीक है, सास तेरी पूरे घर की मालकिन बनी बैठी है और तू तो बस काम करने वाली बनकर रह गई है। माँ मैं बहू हूँ इस घर की, काम करना गलत नहीं है और माँ जी भी तो संभालती हैं सब। संभालती है या चलाती है? तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? तुझे इस घर में बहू नहीं नौकरानी बना दिया है और दामाद जी वो भी अपनी माँ के ही इशारों पर चलते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा हो जाता है। अब आरती खुद सोचने लगती है। सच में आज तक मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। मैं पूरे दिन काम करती हूँ पर फैसले हमेशा माँ जी ही लेती हैं। अब भी समय है। आरती, इस घर में रहना है तो सबको अपने काबू में रखना पड़ेगा। तुझे इस घर पर राज करना होगा। शायद आप सही कह रही हो माँ, अब मुझे बदलना ही होगा। अगली सुबह सविता के जाने के बाद आरती का व्यवहार साफ बदल चुका था। आरती बेटा, चाय बना दे, सब उठ गए हैं। माँ जी मैं बाकी काम कर लूंगी, आप चाय बना दीजिए। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी, सब ठीक है, बस अब काम थोड़ा बांट लेना चाहिए। ठीक है, अगर तू थक गई है तो मैं बना देती हूँ, लेकिन तू बता दिया कर, मैं मना थोड़ी करती हूँ। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। आरती अभी बिस्तर पर ही थी, तभी सरला चाय लेकर अंदर आती है। आरती बेटा, उठ जा, चाय ले ले, ठंडी हो जाएगी इसलिए सोचा तुझे दे जाऊं। वहीं रख दीजिए माँ जी, मैं पी लूंगी। बेटा, आज कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं घर पर, तो सोचा अगर तू थोड़ा सा खाना बनाने में मेरी मदद कर दे। ज्यादा कुछ नहीं, बस साथ हो जाएगा तो काम जल्दी निपट जाएगा। माँ जी एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए ही आई हूँ? सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम, अब रिश्तेदारों के लिए भी मैं ही करूँ? नहीं बेटी, मैं भी तो साथ में कर रही हूँ, बस सोचा तू मदद करवा देगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर इतना ही काम है ना, तो आप एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? हर चीज मुझसे ही क्यों उम्मीद की जाती है? मुझे भी आराम चाहिए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। सरला के चेहरे पर चोट साफ दिखती है, फिर भी वो खुद को संभालती है। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे मैं कर लूंगी सब। बस एक काम कर देना, जब रिश्तेदार आ जाएं तो उनके सामने चाय लेकर आ जाना। वो खास तुमसे मिलने आ रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें। थोड़ी देर बाद घर में मेहमान आ चुके थे। सरला ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे की थकान छुप नहीं रही थी।
अरे सरला, अब तो बहू आ गई है, तुम्हारा काम तो आधा हो गया होगा। हाँ, बुलाती हूँ उसे। आप लोग बैठिए। सरला आरती को बुलाने अंदर जाती है। आरती बेटी, जरा बाहर आ जाओ, सब तुमसे मिलने आए हैं। आओ बेटा, यहाँ पास आकर बैठो। कैसी हो? नए घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बेटी, जरा चाय ले आओ सबके लिए। माँ जी, हर बार मेहमान आते हैं तो क्या मैं ही सब कुछ करूं? आप खुद भी तो कर सकती हैं, या फिर पहले से किसी को रख लेती काम के लिए। पूरा कमरा एकदम चुप हो जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं, सरला रहने दे, हम ऐसे ही बैठते हैं। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ। आरती बिना कुछ बोले उठती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते गए और आरती का व्यवहार और कठोर होता गया। एक दिन रसोई में सरला खाना बना रही थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ, हाथों में कमजोरी साफ दिख रही थी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप आराम क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं बेटा, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। माँ की हालत देखकर अर्जुन बेचैन हो गया और उसने तुरंत आरती को आवाज लगाई। आरती देखो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम आज खाना बना लो, उन्हें आराम करने दो। क्यों? हर बार मैं ही क्यों करूं सब कुछ? क्या ये घर सिर्फ मेरे ही भरोसे चलता है? ये सब कुछ नहीं है आरती, बस आज की बात है। माँ बीमार है। तो मैं क्या करूं? क्या मुझे थकान नहीं होती? मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। माहौल एकदम भारी हो जाता है। सरला धीरे से उनके बीच आ जाती है। बहू, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तू हर बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? सब ठीक तो है ना? हर बात में खुद को बीच में लाने की आदत है ना आपको, तो अब सुन भी लीजिए। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर समय बस काम, जिम्मेदारी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। सरला चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह की हल्की धूप में मन में भारीपन लिए सरला चुपचाप मंदिर पहुंचती है। भगवान के सामने खड़ी होकर वो प्रार्थना करती है। हे भगवान, मैंने हमेशा इस घर को जोड़कर रखने की कोशिश की है, फिर आज सब कुछ बिखरता हुआ क्यों लग रहा है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। बस मेरे परिवार में फिर से शांति और प्यार लौटा दीजिए। सरला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। चेहरे पर दर्द के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी होती है। वो चुपचाप मुड़ती है और मंदिर से बाहर निकल जाती है। इधर आरती अपनी माँ साविता से फोन पर सरला की बुराइयां बता रही थी। माँ, यहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं है। माँ जी बस सामने से मीठा बोलती हैं, लेकिन सारा काम मुझसे ही करवाती है। मैंने पहले ही कहा था बेटा, ये सब दिखावा है उनका। जब तक तेरे सास ससुर इस घर में हैं, तो कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाएगी। पर माँ, अर्जुन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपने माँ बाप को बहुत मानता है। सीधे नहीं करेंगे, पर तुझे करवाना पड़ेगा। थोड़ा रो, थोड़ा दुख दिखा, धीरे धीरे उसके मन में बात डाल। याद रख, अगर तूने अभी कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी दबकर रह जाएगी। अब आरती की आंखों में हल्का सा बदलाव आता है। ठीक है माँ, अब मैं समझ गई। आरती के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। सविता की कही हर बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। सही कहा माँ ने। अगर मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो इन दोनों को हटाना ही पड़ेगा। अब देखना कैसे मैं इस बूढ़े बुढ़िया को इस घर से बाहर निकालती हूँ। ऐसे खेल खेलूंगी कि इन्हें समझ भी नहीं आएगा। अब ये घर सिर्फ मेरा होगा। अगली सुबह आरती चुपचाप नाश्ता बना रही थी। चेहरा शांत, लेकिन दिमाग में एक चाल चल रही थी। वो धीरे से सरला की सब्जी अलग निकालती है और उसमें ज्यादा नमक मिला देती है। अब देखती हूँ ये बुढ़िया कितनी अच्छी बनने का नाटक करती है। सबके सामने हर वक्त सीधी सादी बनने का ढोंग, आज सबके सामने सच्चाई दिखेगी। कुछ देर बाद आरती बड़े प्यार से सबको नाश्ता परोसती है। सब खाना शुरू करते हैं। कुछ पल तक सब सामान्य रहता है। अरे बहू, ये क्या? सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है। नमक ज्यादा? नहीं माँ जी, मैंने तो बिल्कुल सही डाला है। आप ही बताइए, क्या सच में नमक ज्यादा है? मुझे तो सब ठीक लग रहा है माँ, नमक बिल्कुल सही है। हाँ सरला, खाने में तो कोई कमी नहीं है। सरला थोड़ी उलझन में पड़ जाती है।
फिर दोबारा चखती है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरे हिस्से में तो नमक बहुत ज्यादा है। इतना सुनते ही आरती का चेहरा अचानक बदल जाता है। बस माँ जी, मैं ये बात बहुत दिनों से देख रही हूँ। आपको मेरा बनाया कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर बार आप मेरी ही गलती निकालती हैं। अरे आरती, तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? अगर माँ को नमक ज्यादा लग रहा है तो हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं, आप तो हमेशा अपनी माँ का ही साथ देंगे। मेरी बात की तो इस घर में कोई कीमत ही नहीं है। मैं सुबह से मेहनत कर रही हूँ और बदले में मुझे क्या मिलता है? ताने। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। मेज पर सन्नाटा छा जाता है। सरला चुपचाप बैठी रह जाती है, आंखों में दर्द और उलझन। रात गहरा चुकी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल रही थी। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती अर्जुन, बहुत हो गया। हर दिन खुद को समझाती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आरती, तुम इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले सकती हो? या तो आप अपने माँ बाप को इस घर से अलग कर दीजिए, या फिर हम दोनों ये घर छोड़ देते हैं। ये नामुमकिन है आरती, मैं अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकता। हम दोनों शहर चले जाते हैं। माँ जी और बाबूजी यहीं खुश हैं, उन्हें यहीं रहने देते हैं। वैसे भी वो मुझे कभी पसंद नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम अपनी एक नई दुनिया शुरू करें। अर्जुन गहरी सोच में डूब जाता है। आरती उसे देखती है। उसके चेहरे पर हल्की संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कल की कड़वाहट अब भी हवा में महसूस हो रही थी। बहू, अगर कल मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। मेरा वो मतलब नहीं था। आप ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए माँ जी, मैं सब समझती हूँ। और वैसे भी मैं और अर्जुन अब इस घर में नहीं रहेंगे। इतने में अर्जुन और उसके पिता वहां आ जाते हैं। आरती, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ दें। थोड़ा खुद को ढालना पड़ता है। बस आपको तो हमेशा एडजस्ट ही करवाना है मुझसे। मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगर आप नहीं चलना चाहते तो मत आइए, मैं ही चली जाती हूँ अपने घर। अहे बहू, ये क्या कह रही हो? ऐसे गुस्से में घर नहीं छोड़ते। बहू, बात करके हल निकाला जाता है, यूं घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। आरती किसी की बात नहीं मानती। वो अपना पर्स उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रात का समय था। आरती गुस्से और आंसुओं के साथ तेजी से अपनी माँ के घर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खुलते ही साविता सामने थी। अरे आरती, तू यहाँ इस हालत में? क्या हुआ है? माँ, अर्जुन अपने माँ बाप को छोड़ना ही नहीं चाहता। मैंने साफ कह दिया था कि या तो वो मेरे साथ अलग रहे या फिर मैं चली जाऊंगी, और आज मैं सच में चली आई। अरे, ऐसे गुस्से में कोई घर छोड़ता है क्या? थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था तुझे। इतना सुनते ही आरती का चेहरा बदल जाता है। क्यों? अब समझा रही हो मुझे? आप ही तो कह रही थी ना माँ कि अगर इज्जत नहीं मिलती तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। आरती की बातें सुनकर साविता थोड़ा चुप हो जाती है। अच्छा, ठीक है, अब गुस्सा छोड़, बैठकर आराम से बात करते हैं। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। दरवाजा खुला था, जैसे कोई अब भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं आरती को थोड़ा और समझ पाती तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाती। माँ, आप खुद को क्यों दोष दे रही हैं? बात सिर्फ आपकी नहीं थी। आरती पहले से ही अलग रहना चाहती थी। लेकिन अर्जुन, बात को संभाला भी तो जा सकता था। घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं होता। पिताजी, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे लगा कि मैं उसकी जगह कभी नहीं समझूंगा। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि आगे क्या करना है। बस यही डर लग रहा है पिताजी, कहीं आरती कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे सब कुछ और बिगड़ जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। घर का माहौल ऊपर से शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर खिंचाव बढ़ता जा रहा था। आरती, जरा मेरी मदद कर दे, मुझे बाकी काम भी निपटाने हैं।
सब कुछ अकेले नहीं हो पाता। माँ, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप खुद कर लीजिए ना। मन नहीं है मतलब? ये घर है आरती, यहाँ काम मन से नहीं जिम्मेदारी से होते हैं। जिम्मेदारी? वहाँ भी दिन भर यही सुनती थी मैं, सुबह से रात तक बस काम ही काम। यहाँ आई हूँ तो थोड़ा सुकून चाहती हूँ। तो क्या यहाँ आकर हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी तू? घर चलाना पड़ता है, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। मैं खेलने नहीं आई, लेकिन हर वक्त नौकरानी बनकर भी नहीं रह सकती। अभी जितना कर रही हूँ उतना काफी है। साविता गुस्से में वापस काम करने लगती है और माहौल फिर से भारी हो जाता है। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। आरती कभी घर पर सोती रहती, कभी बिना बताए बाहर चली जाती और घर के काम से पूरी तरह दूरी बनाए रखती। एक दिन सुबह सुबह सविता का सब्र आखिर टूट गया। आरती, अब बहुत हो चुका है, कब तक ऐसे चलेगा ये सब? न घर का काम, न कोई जिम्मेदारी। आखिर करना क्या चाहती है तू? माँ, इतना परेशान क्यों हो रही हैं? 2-4 दिन ही तो हुए हैं, आराम कर रही हूँ बस। आराम? ये आराम नहीं, लापरवाही है। मैंने ही तुझे उकसाया था कि अपने हक के लिए लड़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सब कुछ छोड़कर बैठ जाए। एक दिन सुबह से ही आरती की तबीयत ठीक नहीं थी। बदन में तेज बुखार, आंखों में भारीपन, लेकिन घर में उसकी हालत देखने वाला कोई नहीं था। काफी देर तक सहने के बाद वो धीरे धीरे उठकर साविता के पास जाती है। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं दवाई ले आऊं। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। तुम्हारी जरूरतें पूरी करना तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है। मैं उनसे कैसे मांगू माँ? मैं तो सबसे लड़कर यहाँ आई हूँ, अब कैसे जाऊं उनके पास? तो क्या सोचकर आई थी यहाँ कि मैं तुझे बैठाकर खिलाऊंगी, पिलाऊंगी और तेरे नखरे उठाऊंगी? जब इतनी ही अकड़ थी ना, तो अब खुद ही संभाल अपनी हालत। हर चीज माँ बाप नहीं संभालते। उस पल आरती को पहली बार एहसास हुआ, जिस माँ पर भरोसा करके वो अपना घर छोड़ आई थी, आज उसी माँ के लिए वो सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। दिन बीतते गए। आरती की तबीयत अब पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी थी। बदन में जान नहीं थी, लेकिन घर में उसकी हालत देखने वाला कोई नहीं था। मैं कितनी गलत थी, अपने ही घर को छोड़कर चली आई। जिन लोगों ने मुझे अपनाया, उन्हीं को कितना बुरा भला कहा। मुझे उनके पास जाना होगा, मुझे माफी मांगनी होगी, चाहे वो मुझे माफ करें या नहीं। आरती की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके ससुराल पहुंच जाती है। तभी उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। सरला उसे देख लेती है। हे भगवान, बहू आरती, ये क्या हो गया तुम्हें? अर्जुन, जल्दी आओ, देखो आरती को क्या हो गया है। कुछ ही पल में अर्जुन और घर के बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। सब घबरा जाते हैं। सब मिलकर उसे अंदर ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। जिस घर ने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने उसी घर को गलत समझ लिया। मैंने आपको पराया समझा, जबकि आप सब तो मेरे अपने थे। बस कर बेटा, इतना मत रो। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो उसे समझ जाए वही बड़ा होता है। माँ जी, आपने मुझे बेटी की तरह रखा और मैंने आपको ही गलत समझ लिया। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। गलती हर इंसान से होती है बहू, फर्क बस इतना होता है कि कोई उसे छुपाता है और कोई उसे स्वीकार कर लेता है। आरती, तुमने देर की, लेकिन लौट आई, बस यही काफी है। मैं वादा करती हूँ, अब कभी किसी को गलत नहीं समझूंगी। मैं इस घर को हमेशा अपना मानूंगी।